न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. इस हफ्ते का आगाज हो चुका है, जिस हफ्ते में इसराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है. इस सब के अंदर USS अब्राहम लिंकन, अमेरिका का गेम चेंजर जंगी बहरी बेड़ा, जिस पर 70 फाइटर जेट्स बैक वक्त मौजूद होते हैं. 20 साल तक ये समंदर में बगैर ईंधन के चल सकता है. 2 सेकंड में इस पे मौजूद रनवे से एक फाइटर जेट परवाज कर सकता है. और ये 3 डिस्ट्रॉयर्स के हिसार में ईरान के करीब तो पहुंच रहा है. लेकिन अब ईरान की तरफ से और ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी हुई है. ईरानी ड्रोन्स क्या अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन तक जा पहुंचे हैं. एक फुटेज जारी हुई है. इस हवाले से अहम तरीन मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना मकसद था ईरान का. और अब ईरान अमेरिका बात जो है वो किस तरह से खुली जंग तक जा पहुंची है. सबसे पहले तो आपको मालूम है कि अमेरिका की डिप्लॉयमेंट जो है वो मिडल ईस्ट में बढ़ती जा रही है. पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थॉर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ पहुंच चुका है. अब नई रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक अमेरिका ने MMR रेडार सिस्टम्स उन तमाम तर ममालिक में जो कि ईरान के करीब हैं, वहां पर MMR रेडार सिस्टम्स जो हैं वो अमेरिका ने इस वक्त लगाने शुरू कर दिए हुए हैं. और इसका मतलब यही है कि अमेरिका अपने हाथ को बचाना चाहता है. और ये जो रेडार सिस्टम है वो ये 360 डिग्री कवरेज फराहम करता है एयर डिफेंस सर्वेलेंस और वेपन लोकेशन के हवाले से. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्राइमरी सिस्टम होता है मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए. यानी ये बेसिक इसका प्राइमरी और बुनियादी जुज आप उसे कह सकते हैं. अच्छा, अब अमेरिका का इसे डिप्लॉय करना भी इस जानिब इशारा है कि US इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग. अभी तो ओपन फ्लाइट रेडार और फ्लाइट डेटा जो ओपन सोर्स अवेलेबल है नेट पे, आप भी देख सकते हैं, उसके मुताबिक ही इतनी अमेरिका की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है. लेकिन कुछ रेडार ब्लैकआउट्स भी हैं. कुछ ऐसी भी चीजें हैं जब रेडार काम नहीं कर रहा होता, अचानक से चीजें बंद होती हैं. पूरे मशरिक वस्ती के अंदर आप ये देख लें कि इस वक्त GPS सिस्टम खराब हुआ पड़ा है. यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर मुल्क का जो है वो ऑन है और इस वक्त GPS सिस्टम्स के अंदर डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं. फिर ईरान ने अपनी एयर स्पेस 3 महीने के लिए ड्रोन्स के लिए और प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए और इन तमाम तर चीजों के लिए बंद कर दी हुई है. और विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है वो सस्पेंड करके उस वक्त बता दिया है कि 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक 90 दिन के लिए एयर स्पेस नोटिस जो है वो तेहरान की एविएशन अथॉरिटीज. और अभी जो लेटर लिखा गया है इसराइल के एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन की तरफ से वेस्टर्न एयरलाइंस को कि भाई ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है और जो वीकेंड अब आ रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड होगा, तो उन्हें भी खबरदार कर दिया गया है. लेकिन इस सब के अंदर ईरान ने ये कहा है कि उससे पहले अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान की एटमी जो साइट्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्राइक की थी. ईरान ने उसका एक जवाब दिया और बात खत्म. ईरान ने उसे एक फुल स्केल वॉर या फुल स्केल जंग के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था. इसराइल ने जो किया उसके बाद 12 रोजा जंग हुई. और इस सब के अंदर अब ईरानी ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दी है नई कि दिस टाइम वी विल ट्रीट एनी अमेरिकन अटैक. अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का अगर अटैक होता है, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो. काइनेटिक होता है डायरेक्ट अटैक, सर्जिकल होता है कार्रवाई करके भाग जाना, लिमिटेड होता है बड़ा कंट्रोल्ड सा, अनलिमिटेड होता है जो मर्जी अमेरिका कर ले, जिस तरह का अटैक कर ले, व्हाटएवर दे कॉल इट. अमेरिका उसे जो मर्जी बुलाए अटैक के बाद कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एक लिमिटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की, हमने अनलिमिटेड स्ट्राइक्स कर दी, जो भी वो कह दे, वी विल कंसिडर इट एज एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट अस. हम इसे अपने खिलाफ एक खुली जंग तस्वुर करेंगे. अमेरिका का एक बम भी गिरा, अमेरिका की तरफ से एक धमाका, एक ठा भी हुई ईरान के किसी भी कोटे में, एंड वी विल रिस्पॉन्ड इन द हार्डेस्ट वे पॉसिबल टू सेटल दिस. और हमसे जितना सख्त हो सका हम इस मसले को सेटल तभी करेंगे अगर हमसे जितना सख्त हो सका कार्रवाई जो है वो हुई. इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो अब जिस तरह से अपने जो असासे हैं उन्हें मूव कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, US एसेट्स को मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है. ये चीजें जो हैं ये इस वक्त बड़े ही एक मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं. इस चीज को आपने जहन नशीन रखना है कि द थिंग्स आर मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन. ईरान की जो तैयारियां हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये खबर दी थी कि अमेरिका की नेवी के जो जासूसी, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस वाले तैयारे और ड्रोन्स खलीज फारस में वो 17 घंटे परवाज कर रहे हैं, ईरान के ऊपर नजर रखे हुए हैं. लेकिन अब ईरान के जो जासूसी वाले ड्रोन्स हैं, ईरान के जो सर्विलेंस नजर रखने के लिए चीजों वाले ड्रोन्स हैं, वो भी ईरान की आसपास की जो बाउंड्रीज हैं और समंदर वाली साइड के हैं. अब तो USS अब्राहम लिंकन कहाँ पे पार्क होके, कहाँ पे खड़ा होके, जो कि साउथ चाइना सी से रवां दवा है मिडल ईस्ट की तरफ. और ये बहुत बड़ी भारी भरकम चीज है, ये कोई जॉक नहीं है USS अब्राहम लिंकन. अच्छा, उसे अमेरिका अपना एक बेस कहता है, समंदर में चलता फिरता और नाकाबिले तस्खीर कहा जाता है उसे. लेकिन अब क्या हुआ है कि ईरान ने खलीज फारिस के अंदर जो
امریکی اسٹرائک شپ ہے USS ابراہم لنکن، وہ اس وقت اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے قریب کی ڈرون فوٹیج جو ہے وہ مبینہ طور پر ایک جاری کی گئی ہے، اور ایران جو ہے اس کے سرکاری میڈیا کے اوپر۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایران کہہ کیا رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا یہ جو ابراہم لنکن ہے یہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب ایران کی جو IRGC ہے، ایران کی جو سپاہ پاسداران انقلاب ہے، اس نے ایک اسٹرائکنگلی انتہائی کلوز فوٹیج جو ہے وہ USS ابراہم لنکن کی جاری کی ہے، جو کہ سرویلنس ڈرون دکھاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر پرواز کر رہا ہے، اور ایک امریکن ایئر کرافٹ کیریئر کے حوالے سے، اور وار پلینز اور ہیلی کاپٹرز جو اس پہ کھڑے ہیں، اور دیگر اس کے ڈیک کے اوپر جو پارکڈ ہے ملٹری اکوپمنٹ، اس کے حوالے سے۔ اور اس ویڈیو کے جاری ہونے کے حوالے سے ایران نے ابھی تک یہ چیز نہیں بتائی کہ یہ کب کی فوٹیج ہے، یہ ابھی کی فوٹیج ہے، تو obviously وہ اس طرف سے آ رہا ہے، یہ پہلے کی فوٹیج ہے یا پھر یہ علامتی فوٹیج ہے، یہ نہیں۔ لیکن اس سب کے اندر سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے اندر پریسیژن اٹیکس جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایک فوٹیج میں انہوں نے USS ابراہم لنکن دکھایا، دوسرے پارٹ میں یہ کہتے ہیں ایک فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں انتہائی پریسائز اٹیکس ہوتے ہیں، خودکش ڈرونز، کامیکزی ڈرونز۔ ایران کی کارپ ہے ایک پوری، ایران کے اندر ایک پوری کور ہے ایران کی فوج کی جو کارپ آف کامیکزی ڈرونز آپریٹ کرتی ہے، اور وہ سرجیکل ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان ٹارگٹس کو راکھ کا ڈھیر بنا رہے ہیں۔ اب ایران نے اس فوٹیج کے اندر دو چیزیں کی، ایک سرویلنس ڈرون کی فوٹیج رپورٹڈلی، اب یہ علامتی ہے یا کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے ڈرونز کی پاور کو ایران نے واضح کر کے اپنی ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ واضح کی ہے۔ اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت اس سے پہلے بلکہ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے سینٹ کام کے کمانڈر تک نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور ایرانی میڈیا اسے بھی چلا رہا ہے کہ ایران کی جو ڈرون پاور ہے نا اس نے امریکہ کی ایئر سپیریورٹی کو چیلنج کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا کورین وار وی آر آپریٹنگ وداؤٹ کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی، یعنی ہم مکمل طور پہ فضائی برتری کے بغیر آپریٹ کر رہے ہیں اس سب کے اندر۔ اب ایران نے شاہد ڈرونز جو ہیں وہ ان کی فوٹیج جاری کر کے یہ بیسیکلی ایک میسج دیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ علامتی ہے، اور اس سب کے اندر اسٹرائک کیریئر ابراہم لنکن کی دھجیاں اڑا کر علامتی طور پر شاہد ڈرونز کو بھی ساتھ دکھا کر یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم USS ابراہم لنکن جو ہے اسے تباہ کریں گے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کو جس طرح سے ہم اینالائز کر رہے ہیں، یہ معاملہ اب امریکہ کے لیے بھی بڑا پریشان کن ہوگا، کیونکہ ایران بڑے ایک ڈفرینٹ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سو لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں، یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔